जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिर से साइंस की क्लास चालू कर रहे हैं। कल जो टॉपिक छोड़े थे आज वहीं से चालू करना है। तो सबसे पहले कल का टॉपिक एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले साइंस का डिफिनीशन बताया था, उसके बाद पदार्थ का डिफिनीशन बताया था, पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे करेंगे। साइंस का डिफिनीशन क्या है बच्चों? साइंस का डिफिनीशन क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों एवं निरीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या एक दूसरा नाम हम बताए थे, डिफिनीशन क्या बताए थे? किसी भी वस्तु का नाम ही विज्ञान है। ठीक। पदार्थ का डिफिनीशन क्या बताए थे बच्चों? वह जो कुछ भी स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या है डिफिनीशन? वह जो कुछ भी स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब सामान्यता क्या होती है? पदार्थ की अवस्थाएं जो सामान्यता होती है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, 5 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पहला अवस्था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ठोस क्या होता है? जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। हमने डिफिनीशन सहित लिखवा दिया था उदाहरण के साथ। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कठोर होते हैं। ठीक। उदाहरण में डेस्टर बताए थे और तमाम उदाहरण बताए थे। द्रव क्या होता है? द्रव तरल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब कि अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। आकार का मतलब अगर उसे बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का आकार धारण कर लेगा। अगर जग में रख दिए जग का आकार हो जाएगा, लेकिन अगर वही बॉटल में रख देंगे तो बॉटल का आकार का हो जाएगा। तो ये हम बताए थे, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया या अल्कोहल हो गया। अब आगे क्या है बच्चों? गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि दोनों अनिश्चित होता है। जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा? गैस। जो प्लाज्मा होता है ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण है। क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पांचवा अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये किसने दिया था? सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में इसके बारे में अवधारणा दी थी। और इसी अवधारणा को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अपने नियम बना दिया या एक अवस्था का विचार किया, और जिसे ही क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं विसरण। तो विसरण क्या होता है? जब विसरण क्या होता है? सबसे पहले अगर विसरण की हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का अंतः मिश्रित होना, मतलब आपस में ऐसे मिल जाएं कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। विसरण को एक प्रकार से समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। ठीक। तो विसरण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रित होना, ऐसे मिश्रित हो जाना कि उसे अलग ना किया जा सके। ठीक। जैसे और इसका ठोस द्रव गैस में अगर हम विसरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का होता है। फिर किसका होता है? द्रव का होता है। फिर किसका होता है? ठोस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैस में स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक। अब उसके बाद पदार्थ की विशेषता की बात कर ले कि पदार्थ की विशेषता क्या होता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन में ही हम 2-3 पॉइंट बता चुके हैं। तो पदार्थ की अगर विशेषता की बात करें तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ में द्रव्यमान होता है, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक। पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ये तो हम कल बता ही दिए थे।
और पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे हमें पता चलेगा निरंतर गतिशील होते हैं? मान लो एक गिलास पानी ले लो, उसमें क्या करो, थोड़ा सा रंग डाल दो। क्या करो? रंग डाल दो। तो क्या देखेंगे कि रंग धीरे धीरे क्या होगा, पूरे गिलास के पानी में फैल जाएगा। कैसे पता चला? इससे यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो एक गिलास पानी फिर से ले लो और क्या करो कि कुछ ऊपर से पानी को क्या करो, गिरा दो अपनी हथेली पे। ठीक, तो क्या देखेंगे कि जो पानी का धार होगा वो हथेली पे गिर के अलग हो जाएगा, लेकिन नीचे गिरते टाइम फिर एक साथ जुड़ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक, अब अगर हम ठोस, द्रव, गैस में भिन्नता की बात करें तो ये अलग कैसे होते हैं? ठीक, तो भिन्नता इसमें क्या क्या होती है? सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस में सबसे अधिक होती है। किस में होती है? गैस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, ठोस में सबसे कम होती है। गैस में सबसे अधिक क्यों होती है? मान लो अगर कोई गैस है, एलपीजी ही ले लो, अगर वो थोड़ा सा खोल दिया जाए तो क्या होगा? बहुत जल्दी कुछ क्षेत्र में फैल जाता है। द्रव, लिक्विड क्या है, अगर उसे फेंकेंगे तब भी थोड़ी दूर में जाएगा, लेकिन अगर ठोस को फेंकेंगे तो एक स्थान पे जितना उसका आयतन होगा उतना ही, जितना वो जगह बड़ा होगा उतने जगह घेरेगा, उससे अधिक नहीं फैल पाएगा। ठीक, और अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी क्या होती है? ये भी किसमें? ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। ठीक, अब अगर ताप की बात कर लें, ताप, ताप किसे कहते हैं? ताप वह प्रक्रम है, मतलब अगर ताप कहें तो ताप वह प्रक्रम है जिससे हमें ठंडा और गर्म होने का एहसास होता है। ठीक, और ताप का जो मात्रक होता है इसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। और इसे फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। अब हम बताएंगे आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख ले। विसरण क्या होता है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिश्रित अंतः मिश्रित होना ही क्या कहलाएगा? विसरण। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की विशेषताएं। ठीक, पदार्थ की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
ठीक, पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थ का द्रव्यमान होता है और ये क्या करते हैं, कुछ स्थान घेरती हैं। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और क्या विशेषता हो जाएगा, पदार्थ के कण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें अगर एक बार आप सब ध्यान से पढ़ लेते हैं तो नोट अगर इसका बराबर से बना लेंगे तो दोबारा किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 पॉइंट हो गया पदार्थ की विशेषता। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फार्मूला, कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, उसका कुछ सवाल लगा लेंगे। ठीक, फार्मूला क्या होगा, तापमान को चेंज करना। ठीक है, जैसे केल्विन को सेल्सियस में करना, सेल्सियस को केल्विन में करना है और फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना। ठीक, तो 3 फार्मूले होते हैं सिंपली। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस 273.15। अधिकतर क्या लिखा होता है, केवल केवल 273 लिखा होता है, 1.15 नहीं लिखा होता है, लेकिन 0.15 भी होता है। और के बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि केल्विन, केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस का 273.15। 1.5 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, उससे मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तीसरा फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ठीक, अब इसी पे हम कुछ सवाल लगा ले, जैसे मान लो क्वेश्चन